सीधे आपको बिहार ले चलते हैं, जहां पर बिहार सम्मान समारोह में अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। मैं भोजपुरी अकादमी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने आज का ये कार्यक्रम आयोजन किया। दिल्ली के सभी पूर्वांचल के साथियों को, भाइयों बहनों को, सबको बुलाया, आमंत्रित किया। मैं नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। 1.5 महीने बाद चुनाव है, उसके बावजूद इतने व्यस्त कार्यक्रम में से उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, समय निकाला, स्पेशली आए, पूरा 1 दिन लगाया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज जिन लोगों को पुरस्कार मिले, सम्मान मिला, उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। बिहार से आए हुए उन सब लोगों ने दिल्ली के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमाया, दिल्ली के विकास में अपनी अपनी भूमिका अदा की। इसके लिए मैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, दिल्ली चुनाव में आप सब लोगों को अभूतपूर्व विजय मिली। दिल्ली की जनता को अभूतपूर्व विजय मिली। 70 में से 67 सीट भारत के इतिहास में कभी सुनने को नहीं मिली। ये दिल्ली की जनता की जीत है, बहुत बड़ी जीत है, आप सब लोगों की जीत है। लेकिन नीतीश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जीत में सबसे बड़ा श्रेय दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों का, बिहार के लोगों का। जितना जम के दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल और बिहार के लोगों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, जितना जम के दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों ने ईमानदार राजनीति का समर्थन किया। हमारे पास तो चुनाव लड़ने के पैसे भी नहीं थे। हमारी पार्टी बिल्कुल फक्कड़ पार्टी है। आप लोगों ने ना केवल वोट दिया, घर घर जाके खुद वोट मांगा आप लोगों ने। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये जीत आप लोगों की है। मुख्यमंत्री मैं नहीं बना, मुख्यमंत्री आप लोगों की है। मुख्यमंत्री मैं नहीं बना, मुख्यमंत्री आप लोग बने। दिल्ली की जीत के बाद 2 घटनाएं घटी जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें से निकली हुई पार्टी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रही है। 49 दिन की जो सरकार थी, पिछले साल जब हमारी 28 सीट आई थी, 49 दिन की सरकार बनी थी, तो हमारी 49 दिन की सरकार की एक ही चीज लोगों को याद थी कि जब 49 दिन की सरकार बनी तो दिल्ली के अंदर पैसे लेने बंद कर दिए थे सब लोगों ने, भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। तो जैसे ही इस बार दोबारा हमारी सरकार बनी, सबसे पहला काम हमने किया भ्रष्टाचार के ऊपर वार करने का। सबसे पहले हम लोगों ने एंटी करप्शन ब्रांच हमारी जो थी, उसको सुदृढ़ करने का काम हम लोगों ने शुरू किया। और 3 महीने के अंदर जिस तरह से हमने 49 दिन के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया था, सरकार बनने के बाद पहले 3 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर भी भ्रष्टाचार दोबारा हम लोगों ने खत्म कर दिया था। सब लोग बताते हैं, ऑटो रिक्शे वाले बताते थे, रिक्शे वाले बताते थे, रेडी पटरी वाले बताते थे, दुकान वाले बताते थे, सरकारी दफ्तरों में जो लोग काम करने जाते हैं वो बताते थे कि हमारे से पैसे लेने बंद कर दिए थे। एंटी करप्शन ब्रांच के अंदर हम लोगों को अच्छे अफसरों की जरूरत थी। आप सब लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे अंडर नहीं आती है। तो मैंने अन्य कई मुख्यमंत्रियों से संपर्क किए कि हमें ईमानदार अफसरों की जरूरत है, ईमानदार पुलिस वालों की जरूरत है, कुछ हमें मदद कीजिए। और आज इस मंच से मैं नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने एक फोन किया था और 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने, हमने जितने पुलिस वाले मांगे उतने पुलिस वाले इन्होंने मांगे। और जो नाम हमने बाय नेम जिन जिन को मांगा, इन्होंने तुरंत हम लोगों को दे दिया।
और उसके बाद भी जब जब हम लोगों ने अपनी एंटी करप्शन ब्रांच, अब एंटी करप्शन ब्रांच है, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा है, उसमें अगर बेईमान आदमी आ गया तो फिर तो वो बेईमानी फैलाएगा, वो तो एक तरह से बिल्कुल चाबी है। तो उसके अंदर तो आपको ईमानदार और एफिशिएंट और बड़े जुझारू किस्म के ऑफिसर्स की जरूरत है, तो चुन चुन के अफसरों को रखना पड़ता है उसके अंदर। तो उसके अंदर हम लोगों ने बिहार से ऑफिसर्स मंगाए और नीतीश कुमार जी ने तुरंत हमारी मदद की। नीतीश कुमार जी, दिल्ली की जनता इसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी है, जो दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच को सुदृढ़ करने में आपने हमारी मदद की। ये एक घटना घटी, एक दूसरी घटना घटी। दिल्ली के अंदर जब एक तरफ भ्रष्टाचार खत्म हो रहा था चारों तरफ से, उसी दौरान 8 जून को केंद्र सरकार ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेज के एंटी करप्शन ब्रांच पे, दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा कर लिया। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच है, हमारी एंटी करप्शन ब्रांच है। पिछले 40 साल से एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के अधीन है। दिल्ली के 1992 में संविधान का संशोधन किया गया था और दिल्ली असेंबली बनाई गई थी। पिछले 23 साल से दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के अधीन है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 8 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज के, दिल्ली पुलिस की फोर्स भेज के दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर कब्जा कर लिया गया। और पिछले 1.5 महीने से, 8 जून के बाद जो भी 2 महीने से, दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री का किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। आपके सामने 2 घटनाएं हैं। एक घटना है कि एक मुख्यमंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से दिल्ली के लोगों ने ईमानदार अफसरों की मांग की और उन्होंने तुरंत ईमानदार अफसरों को भेज दिया हमारी मदद करने के लिए। और दूसरी घटना है कि एक और पार्टी, एक और केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हमारी एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर कब्जा कर लिया। अब निर्णय आप लोगों को करना है कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए किसका कमिटमेंट है, बिहार के मुख्यमंत्री का कि केंद्र के अंदर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की। अभी मैंने सुना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में जाके कहा कि बिहारियों का डीएनए खराब है। मुझे बहुत दुख हुआ। आप लोगों को याद होगा 10 जनवरी को रामलीला मैदान में दिल्ली के चुनाव से ठीक पहले, महीना भर पहले, प्रधानमंत्री जी ने आके कहा था कि केजरीवाल नक्सली है। देश के लोग इस किस्म की राजनीति नकार चुके हैं। ये गाली गलौज की राजनीति है। देश के लोग गाली गलौज की राजनीति नहीं चाहते। अभी नीतीश कुमार जी ने बिहार के गौरवशाली इतिहास के बारे में आप सब लोगों को बताया, हम सब लोगों को बताया। बिहार ने कितने बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं, बिहार का कितना गौरवशाली इतिहास है। बिहार के लोगों को के डीएनए को गलत बताना, मुझे लगता है ये ठीक राजनीति नहीं है, ये गलत राजनीति है। मुझे याद है दिल्ली के चुनाव के पहले इन लोगों ने एक ऐड निकाला था, उसमें इन्होंने कहा था केजरीवाल का गोत्र उपद्रवी है, बांसल गोत्र उपद्रवी है। वैसे तो कहा जाता था कि जितने भी बांसल है, जितने भी अग्रवाल समाज है, वो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था। लेकिन एक साथ दिल्ली के सारे अग्रवाल समाज ने तय किया कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। तो कई बार मेरे को लगता है कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही हारने की तैयारी। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि दिल्ली के चुनाव के पहले जो जो घटनाएं घटी थी, वो सारी घटनाएं अब बिहार के चुनाव में घटित हो रही हैं। मुझे याद है विजय गोयल जी ने 2-3 साल पहले बोला था, उन्होंने कहा था बिहार से लोग आते हैं, दिल्ली में स्लम्स में रहते हैं, दिल्ली को गंदा करते हैं। अभी अभी माननीय नीतीश कुमार जी ने एक बात कही और उन्होंने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी वही कहने वाला था। अगर दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोग एक दिन काम करना बंद कर दे, दिल्ली बंद हो जाएगी।
झुग्गी बस्तियां छोड़िए, गरीब लोग भी रहते हैं। अगर बिहार के लोग दिल्ली के अंदर एक दिन काम करना बंद कर दे, सचिवालय बंद हो जाएगा। मेरे अपने मुख्य सचिव भी बिहार से ही आते हैं, मेरा अपना दफ्तर भी बंद हो जाएगा अगर बिहार के लोग एक दिन काम करना बंद कर दें। दिल्ली के विकास में और दिल्ली की प्रगति में और आज दिल्ली जहां खड़ी है उसमें बिहार के लोगों का उतना ही योगदान है जितने अन्य राज्यों का योगदान। अभी 2 दिन पहले हमने देखा प्रधानमंत्री जी किस तरह से कह रहे थे 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़। प्रधानमंत्री जी के किस तरह से बिहार की बोली लगाने पे बड़ा दुख हुआ। क्या वो बिहार को बेचने के लिए गए थे? क्या वो बिहार के लोगों को खरीदने के लिए गए थे? इस किस्म की भाषा राजनीति में शोभा नहीं देती और खासतौर से प्रधानमंत्री जी को तो बिल्कुल शोभा नहीं देती। 1.25 लाख करोड़ रुपए, 1.25 लाख करोड़ रुपए में क्या आप बिहार के लोगों के वोट खरीदना चाहते हैं? अगर आप बिहार के लोगों के वोट को इतना सस्ता समझते हैं तो बिहार के लोग इतने सस्ते नहीं है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए के अंदर आप बिहार के लोगों को खरीद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, अगर पैसा इतना है तो सबसे पहले जंतर मंतर पे जाके 1 रैंक और 1 पेंशन की डिमांड करने वाले जब वहां पैसा देना होता है तो कहते हैं पैसा नहीं है, और अब चुनाव के पहले वहां जाके ऐलान कर रहे हैं। इसका मतलब मकसद पैसा देना नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं, अभी मुझे किसी ने, मैं यहीं बैठा था, कोई कह रहा था कश्मीर में बाढ़ आई, वहां भी पता नहीं कितने 1000 करोड़ रुपए अनाउंस करके आए थे, पता नहीं अभी तक। धीरे 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 लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान भारी बहुमत से जिताया था लोगों ने। पिछले 20-25 साल में इतना भारी बहुमत किसी को नहीं दिया जितना माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में मिला। लोगों ने बहुत भरोसा किया था, बहुत उम्मीदें लगाई थी, बड़ी आशा लगाई थी कि अब कुछ होगा, अब बदलेगा, अब भारत बदलेगा। आज 1 साल बाद अब पूरे देश के अंदर कहीं चले जाओ, लोगों का भरोसा टूट चुका है। किसी से पूछ लो, पिछले 1 साल के अंदर आज हमारी सरकार को 6 महीने पूरे कर लिए। दिल्ली के बच्चों से पूछ लो दिल्ली सरकार के क्या अचीवमेंट्स हैं, आपको 4 या 5 बातें तो गिनाई देगा बच्चा। बिजली के बिल कम कर दिए, पानी के बिल कम कर दिए, बिजली आने लग गई, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें गिना देगा। आज आप केंद्र सरकार के बारे में पूछ लो 1 साल में क्या किया, किसी को याद नहीं आता। किसी को याद नहीं आता क्या किया 1 साल के अंदर। और बड़ी मजे की बात यह, चुनाव के पहले कुछ और बोलते हैं, चुनाव के पहले कुछ और बोलते हैं। चुनाव के पहले बोले काला धन वापस लेके आएंगे, बहुत अच्छी बात है, काला धन आना चाहिए। चुनाव के बाद बोलते हैं काला धन भूल जाओ, हम योगा कराएंगे। योगा भी होना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे, योगा कराना चाहिए, योगा अच्छी चीज है। लेकिन काले धन पे वोट लिया था, चुनाव के पहले बोल देते योगा कराऊंगा, 1 वोट नहीं मिलता। फिर लोग योगा कराने वालों को वोट देते ना, फिर इनको क्यों वोट देते? इन पे तो विश्वास इसलिए किया था भाई काला धन लेके आएंगे, चुनाव के बाद बोले काला धन नहीं लाएंगे, योगा कराएंगे। चुनाव के पहले बोले सस्ती करेंगे, सब चीजें सस्ती करेंगे, सब्जियां सस्ती करेंगे, दाल सस्ती करेंगे, सारी चीजें। चुनाव के बाद कहते सस्ती नहीं करेंगे, स्वच्छ भारत करेंगे। भारत स्वच्छ होना चाहिए, हम स्वच्छ भारत के पक्ष में हैं, भारत स्वच्छ होना चाहिए, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं स्वच्छ भारत। लेकिन पहले बता देते वो, अभी बिहार जाके कह दे मैं स्वच्छ बिहार करूंगा, देखो कितने बिहार के लोग इनको वोट दे। अभी तो कह रहे हैं 1.25 लाख करोड़। अच्छा, एक और चीज मैं सोच रहा था, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दूंगा। वो बता दे जीतेंगे तब देंगे कि हारेंगे तब भी देंगे। वैसे देने वाले वो किसी हालत में, ना जीतने पे देने वाले ना हारने पे देने वाले।
याद है जब लोकसभा चुनाव में थे, युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था सोशल मीडिया के ऊपर। देश में कहीं युवाओं से पूछ लो, सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट दिया था, सब लोगों ने उम्मीद के साथ, युवाओं ने उम्मीद के साथ रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, अब सब कुछ बदल जाएगा, एक जुनून था लोगों के अंदर। आज देश का युवा, उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं।